अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को क्यूरी होती है, एक तो जनरल एबिलिटी का जो सीएसएस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, उसके अंदर जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है उसके हवाले से मैथमेटिक्स की, और उसके अलावा एफपीएससी के, जैसा कि आप सबको पता है कि गाए बगाए एग्जाम्स आते रहते हैं वन पेपर, और अभी भी एडीए का एग्जाम है, इसके अलावा पीपीएससी का एग्जाम, किसी भी एग्जाम पेपर में मैथमेटिक्स जो है वो एक लाजमी जुज्व है। और एफपीएससी में तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, मतलब आपका 20% ऑफ द पोर्शन जो है पेपर का वो मैथमेटिक्स पर बेस कर रहा होता है। और इट्स ए मेक और ब्रेक फैक्टर। मतलब किसी अगर मैथ्स वीक है तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एलोकेशन जो है वो नेक्स्ट फेज में नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स जो है वो इस पोजीशन में नहीं होता। तो स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि सर कोई एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें सोल्यूशन डिस्कस किए जाए क्वेश्चंस के। तो उसी हवाले से हमने ये आज पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम अब कोशिश ये करेंगे कि 8 क्वेश्चंस पर डे को हम डिस्कस करें उनका सोल्यूशन, और उसको ही बेस पर फिर हम जो है बाकी क्वेश्चंस जो है वो करते रहें। ठीक है। 8 क्वेश्चंस पर डे हम डिस्कस करें, मैथमेटिक्स के वो अपलोडेड हो, और आपका टिल अगले 15-20 दिन जो एग्जाम अभी रिसेंटली जुलाई में मिड में आ रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको एक काफ़ी फायदा हो जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स प्रॉपर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से नंबर ले सकते हैं। अपकमिंग सेशंस की डिटेल्स और ऑन गोइंग सेशन में भी अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो भी वहां से कांटेक्ट कर सकता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो है, जो मैंने चूज किया है क्वेश्चंस, ये एडीएसएफ का पेपर है 2022 का, उसमें से ये क्वेश्चंस चूज किए गए हैं। तो उसमें ये है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2। ठीक है। दो स्टूडेंट्स की जो एजेस हैं उनके दरमियान जो रेशियो है वो 3:2 है, और वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 years। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट? तो चलें जी, अब जाते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है कि सॉल्यूशन पे जाते हैं। राइटिंग थोड़ी सी आपको इस फॉर्मेट में बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि टैब के अंदर उतनी एक्यूरेट राइटिंग नहीं आती जो पेन पे राइटिंग होती है। लेकिन आई वुड ट्राई कि जितना मैं आप लोगों के लिए इजी कर सकूं उतना मैं करूंगा। तो रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स, ठीक है, वो है 3:2। तो हमें पता है कि दो स्टूडेंट हैं, तो लेट द एज ऑफ एल्डर स्टूडेंट इज इक्वल टू X years। ठीक है। और आपकी जो एज ऑफ यंगर स्टूडेंट है वो आ जाती है आपकी Y years। अब इसके अंदर स्टेटमेंट ये कहती है कि जो दोनों के दरमियान जो रेशो है वो है 3:2। ठीक है। सो स्टेटमेंट से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि X/Y इज इक्वल टू 3:2। और इसको हम यूं लिख सकते हैं, X/Y इज इक्वल टू 3/2। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इन मैथमेटिक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर हम करें तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगा। हमेशा जब भी दो वेरिएबल्स होंगे आपको दो कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है। अब पहली कंडीशन उसने क्या बताया कि X/Y, जब तो एल्डर और यंगर के अंदर जो रेशियो ऑफ द एजेस है वो 3:2 है। ठीक है। दूसरा वो कंडीशन उसने बताई कि एक जो है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है, मतलब एक्स जो है वाई से 5 साल बड़ा है। तो आपको क्या निकालना है? आपको एज ऑफ यंगर स्टूडेंट मतलब वाई की निकालनी है। जो वाई है ये निकालना है, ये कितनी है। अब अगर अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 2x इज इक्वल टू 3y। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x - 3y इज इक्वल टू 0। ये मेरी होगी इक्वेशन 1। अब स्टेटमेंट में कंडीशन नंबर 2, ये पहली कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 2 मुझे स्टेटमेंट से एग्जामिनर बताता है, क्वेश्चन वाला जो पेपर में एग्जामिनर बता रहा है कि जो एल्डर है वो यंगर से कितना बड़ा है, 5 साल। तो हमें पता है कि एल्डर की एज कितनी है, एक्स।
तो यंगर की एज कितनी है, वाई। तो यंगर की एज में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, एल्डर की एज बन जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरी। अब अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पता होता है तो अब एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करते हैं। तो उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें, पुट 2 इन 1, तो हमारे पास क्या आता है, 2 × x की जगह अब हमने पुट करना है y+5 -3y = 0। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो 2y+10 -3y = 0। 2y - 3y = 10, इधर इक्वेशन के प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा कि 0 - 10। साइन चेंज हो जाते हैं, जो इस इक्वेशन के इस साइड पे पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, साइन चेंज हो जाएंगे। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो या मतलब डिवाइड हो रहा हो तो वो दूसरी साइड पे, एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो इस साइड पर ऐड हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरी साइड पर, और जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो ये अब आप जब करते हैं 2y - 3y -10, अब माइनस दोनों साइड पे अगर -1 से डिवाइड करें तो y = 10। तो y क्या था, एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है। सो होपफुली आपको ये पहला क्वेश्चन जो है पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो लेट मूव टुवर्ड्स द, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसके हवाले से वो क्या है कि वो है कि पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किया उसके अंदर क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 420, देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज आर, हमें फाइंड क्या करना है, एग्जामिनीज, टोटल एग्जामिनर्स कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं एग्जाम में वो कितने हैं। उसने हमें बताया कि 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास, मतलब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ गया कि 65% जो है पास है। और फेलियर्स कितने हैं, 420। ठीक है। तो हमें अगर हम टोटल में से फेलियर्स निकाल दें तो हमारे पास ये एग्जामिनीज आ जाए, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज निकालना है कि वो कितने हैं। ठीक हो गया। सो अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द, अब वो क्या कहता है कि एग्जामिनेशन के अंदर 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज आर पास। तो पहली बात तो ये है कि हमें क्योंकि फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब टोटल एग्जामिनीज कितने हैं। तो लेट टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज इक्वल टू एक्स। जब नहीं पता होता तो हम पहला वेरिएबल हमेशा एक्स एज्यूम करते हैं, उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल हम वाई एज्यूम करते हैं अननोन में। जितने आपको चीजें फाइंड करनी है उतनी आपको कंडीशन दी गई होगी। अब वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ फेलियर्स इज 420। फेलियर्स उसने बता दिया कि फेलियर्स कितने हैं, 420। 420 फेलियर्स हैं। ठीक है। और जो पास स्टूडेंट्स हैं वो 65% ऑफ टोटल है, 65% ऑफ एक्स। मैं कह सकता हूं इसको, क्योंकि टोटल तो हमें पता है एक्स है, वो हमें फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है। अब 65% ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि 65/100 इंटू, अब टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज एक्स हैं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं, फ्रॉम स्टेटमेंट स्टार बना रहा हूं फ्रॉम स्टेटमेंट के लिए, कि एक्स जो है, जो क्या है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, उसमें से
अगर मैं पास्ट कैंडिडेट्स निकाल दूं, जो क्या है 65% ऑफ एक्स, मतलब 65/100 इंटू एक्स, अगर ये मैं निकाल दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज इक्वल टू द फेलियर्स जो 420 हैं? ये टोटल हो गया, उसमें से पास्ट निकाला, 420 जो है मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। एक्स इज द टोटल, 65/100 इज ऑफ एक्स इज द पास्ट कैंडिडेट्स, और 420 हमारे पास फेलियर। अब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं अगर, तो एलसीएम लेता हूं मैं लेफ्ट साइड पे, तो वो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, ये मैं स्टेप स्किप करने के लिए, स्क्रीन क्योंकि छोटी होती है, तो मैं इंप्लाइज दैट में नेक्स्ट स्टेप है, आप इसको स्टेप्स में लाइन में नीचे ले जाइएगा बेशक जो आप सॉल्व कर रहे हो। एलसीएम लेफ्ट साइड पे लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो हो गया 100। ठीक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो है, एलसीएम कैसे लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अगर वो नहीं पता, तो उसकी वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वो वहां से कर लेंगे। ये 100 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 100 × 100। तो आप क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज द अबव पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इज द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। तो 100 जब 100 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 165 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 65x इज इक्वल टू 420। ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मैं लिख सकता हूँ 35x/100 इज इक्वल टू 420। अब इक्वेशन के अगर एक तरफ कोई चीज डिवाइड हो रही हो तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100। तो अगर मैं डिवाइडिंग बाय 100 करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 30, सॉरी डिवाइडिंग बाय 100 नहीं होगा, इट वुड बी मल्टीप्लाइंग बाय 100। ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स इज फॉर मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो 35x/100 into 100 is equal to 420 multiplied by 100। ये 100 कट जाएगा एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 35x इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। हमें अब क्योंकि x निकालना है, तो हम यूं कर सकते हैं कि हमारे पास अब बन क्या रहा है कि 35x इज इक्वल टू 420 × 100। तो हमें मल्टीप्लाई, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 35, तो 35 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 35 ऑन बोथ साइड्स। तो 35x/35 इज इक्वल टू 420 × 100/35। अगर मैं 35 से 420 को डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आंसर आता है 12। ठीक है। ये स्टेप भी आप फर्दर रफ में जाके कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 × 100, ये है जी 1200। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज जो हमारे पास आएंगे वो 1200 है। 1200 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, हम दो क्वेश्चंस अब डिस्कस कर चुके हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें ये कहता है कि द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30 इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन टू आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12। मीन यहाँ पर एवरेज को डिनोट कर रहा है। मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक डाइवर्स क्वेश्चंस करें ताकि आप मैक्सिमम आइडियाज एक ही वीडियो में देख सकें, और जितनी बार आप इनको देखेंगे उतनी बार आपका
कॉन्सेप्ट पॉलिश होगा, और इसको तसल्ली से देखिएगा, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो फिर आप खुद ही सॉल्व करते रहिएगा। मुख्तलिफ बुक्स हैं, मुख्तलिफ गाइड बुक्स हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। मीन ऑफ हंड्रेड आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30 इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन टू आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। ठीक है, द करेक्ट मीन इज, ठीक है, 100 आइटम्स का मीन है 30, कैलकुलेशन के टाइम पर टू आइटम्स जो है वो 32 एंड 12 थे, मतलब हमें एक्चुअली 23 एंड 11 रखने थे, तो 32 एंड 12 आ गए। इट मीन्स कि हमने एक्स्ट्रा वैल्यू थोड़ी सी सम कर ली। तो अब करेक्ट एवरेज क्या होगी? तो ये जो है क्वेश्चन है जिसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। सो लेट्स सी, इसको जब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे जाएंगे सीधा। वो कहता है, पहली बात, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, तो एवरेज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, जो सैंपल साइज होगा, जो सैंपल स्पेस होगा जिसकी आप एवरेज निकाल रहे हैं, उसका सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहले एवरेज क्या था? ओल्ड एवरेज, हम इसको क्या लेते हैं, ओल्ड एवरेज, जो कि अभी एग्जिस्टिंग सैंपल साइज का है, वो होगा जी इसी फार्मूला के तहत सम ओवर, इस फार्मूले को मैं ए कह देता हूँ, सम ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ओल्ड एवरेज हमारे पास था जी 30, मैं स्टार स्टार लिख देता हूँ, 30 इज इक्वल टू सम, और नंबर कितना है, ये सम है हमारा 100, सम ओल्ड। ठीक है, मतलब पुराना सम जो था, तो ये 30 जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अभी जो सम है हमारे पास, इसको सम वन कह सकते हैं हम, छोटा वन, या सम ओल्ड कह लें। ये हमारे पास आ जाता है जी 3000। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ इसको इक्वेशन 1। अब दूसरी वो मैं क्या कंडीशन देता कि यार दो क्वांटिटीज ऐसी थी जो ऐड हो गई, 32 और 12, थी क्या 23 और 11। इट मीन्स कि हमें नंबर चाहिए था 34, दो का सम होना था 34, और हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटीज जो है वो 23 11 आ गई। अब इसका तरीका क्या क्या है, मुझे एवरेज निकाली है ना, नहीं तो मुझे न्यू सम चाहिए। तो न्यू सम जो होगा ना मेरा, न्यू सम ऑफ क्वांटिटीज बेसिकली, वो क्या होगा कि मेरे पास ओल्ड सम है, उसमें से मैं माइनस कर दूं 32 और 12 को, और उसमें सम कर दूं 23 और 11 को, तो मेरे पास न्यू सम आ जाएगा। उसको जब मैं 100 से टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू एवरेज आ जाएगी। तो ओल्ड सम मेरे पास, अब मैं इसको वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो ओल्ड सम मेरे पास था जी 3000। पहले मैं न्यू सम लिख लूं यहाँ पे। ओल्ड सम था मेरे पास 3000, माइनस करता हूं मैं 32 माइनस 12, प्लस करूंगा 23 और 11। तो 3000 माइनस 44 प्लस 34, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो बेसिकली ये नेगेटिव वाली टर्म ज्यादा है, तो -10 हो जाएगा। तो 3000 -10 इज इक्वल टू 2990। ये मेरा आ गया जी न्यू सम। अब हमने एवरेज का फार्मूला क्या पढ़ा था, एवरेज
इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब सम मेरे पास क्या है, 2990, 2990 डिवाइड बाई 100, तो मेरी न्यू एवरेज हो जाएगी 29.90। ये मेरा न्यू मीन या न्यू एवरेज है। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, इसमें मैं अभी बताता चलूं कि 5 एंड 6 क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, 5 एंड 6 आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस, ठीक है। ये और अलोंग विद दीज कॉन्सेप्ट आपने जो है वो, आपके लिए असाइनमेंट है, आप सॉल्व करें। और नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सॉल्व करके आप जो है वो मुझे सबमिट करवा दें, ठीक है, 5th एंड 6th क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन अब हम करने लगे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन इज दिस: in the class of 52 students, the number of boys is 2 less than the girls. In the class of 52 students, the number of boys is 2 less than the girls. The average weight of boys is 42 kg, while the average weight of all 52 students is 40 kg. ठीक है, 52 स्टूडेंट्स की क्लास है। बॉयज कितने हैं, दो कम है गर्ल्स से। बॉयज की एवरेज है 42, एवरेज वेट ऑफ 52 स्टूडेंट्स के 40 kg, अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स निकालें। अब आपका क्या है, आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स का वेट 40 kg है। इट मींस कि मैं स्टूडेंट्स का जो वेट है वो निकाल, उसका सम निकाल सकता हूँ, वो आ जाएगा ऐसे। और जो स्टूडेंट का वेट है वो बेसिकली जो उसका सम होगा वो सम होगा ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द बॉयज एंड ऑफ द गर्ल्स दोनों का। पहले मैं वेट निकाल लूंगा, सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल 52 स्टूडेंट्स, उसमें से फिर जो बॉयज हैं उनका मुझे पता है, वो मुझे दूसरी कंडीशन से नंबर पता चल जाएगा, तो मैं बॉयज के वेट का सम निकाल दूंगा, उन दोनों का डिफरेंस लूंगा, तो मेरे पास फीमेल का जो है वो वेट आ जाएगा कि वो उनका सम कितना है। और फिर जो फीमेल का नंबर गिवन है उस पे जब मैं उस सम को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स आ जाएगा। चलें जी, हम अब के टोटल स्टूडेंट्स उसने हमें बता दिए, तो इसने ये बड़ी मेहरबानी की हमारे ऊपर कि उसने हमें टोटल स्टूडेंट्स बता दिए। वो कितने हैं जी, 52। वो कहता है बॉयज जो है वो 2 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स है। मतलब गर्ल्स का नंबर में अगर बॉयज का नंबर एक्स है, गर्ल्स जो है वो 2 मोर है देन बॉयज, तो गर्ल्स होंगी x+2 और बॉयज हो गए एक्स। ठीक है, बॉयज का नंबर 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स है। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे आप कंफ्यूज हो जाए ताकि ना हो जाए कहीं, कि गर्ल्स जो है वो एक्स हैं, तो बॉयज क्योंकि 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो बॉयज हो गए x-2। अब हमें टोटल पता है 52 है, तो फ्रॉम स्टेटमेंट ही हम इन्फर कर सकते हैं कि x प्लस x-2 इज इक्वल टू 52। इट मीन्स 2x-2 इज इक्वल टू 52। यहाँ एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 54 implies दैट x इज इक्वल टू 27। तो ये आ गया जी नंबर ऑफ गर्ल्स। और 27 अगर गर्ल्स हैं तो x-2 बॉयज थे, तो वो हो गए 25। अब मैं ये नीचे वाला पोर्शन रेज करूँ और ये क्वांटिटीज मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। गर्ल्स हो गई जी 27, बॉयज हो गए 25। अब उसने पहला हमें कंडीशन, इसके बाद अगली कंडीशन में हम जाते हैं। पहले हमने पहला मार्का तो कर लिया, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42 kg। तो एवरेज हमें क्या पता है, एवरेज क्या होती है, इज इक्वल टू सम ऑफ ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज।
तो एवरेज में यहाँ नीचे लिख देता हूँ बॉयज, छोटा सा एवरेज बॉयज, ये कितनी है? 42 kg। बी जो है ये बी डब्ल्यू। तो अब 42 इज इक्वल टू सम निकालना है, तो सम ओवर नंबर मेरे पास बॉयज का पता है कितना है? 25। इट मींस एवरेज ऑफ, सॉरी एवरेज नहीं आएगा, सम ऑफ द वेट ऑफ द बॉयज कितना हो गया टोटल सम, टोटल वेट ऑफ बॉयज क्या हो गया? सम ऑफ द वेट ऑफ बॉयज इज बेसिकली टोटल वेट ऑफ बॉयज। तो वेट ऑफ बॉयज कितना हो गया? सम जो बॉयज के वेट का है वो आ जाता है 42 × 25। ठीक है, जो हमारे पास बनता है 1050 kg। 1050 kg आ जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद अगेन एवरेज का फार्मूला, टोटल वेट हमें पता है कितना है, उसने अगला कंडीशन हमें दी थी कि टोटल वेट ऑफ द जो क्लास है वो है 40 kg। ठीक है, 52 स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट है वो 40 kg है, और उनकी एवरेज है 52 kg। तो टोटल वेट ऑफ क्लास ही 52 वर सम, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टोटल ओवर 40 kg क्या है हमारा? 40 हमारे पास, सॉरी ये छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। एवरेज जो है वो है 40 kg, और उनका जो स्ट्रेंथ है वो 52 kg है। तो अब सम जो टोटल आ जाएगा मेरे पास, मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इधर ये डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 52 × 40 वो मेरे पास आ गया 2080 kg। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास फीमेल्स का वेट आ जाता है, गर्ल्स का वेट जो है वो आ जाता है, वो होता है जी टोटल 2080 में से ये मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास गर्ल्स का वेट आ जाएगा 2080 माइनस 1050, जो मेरे पास आ जाता है 1030 kg। ठीक है, अब टोटल वेट ऑफ गर्ल्स मुझे पता है, ठीक है 1030 kg। तो टोटल मुझे गर्ल्स पता है कितनी है 27, तो मैं अगर डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या चीज, कि वेट ऑफ द गर्ल्स कितना है। तो अगर मैं अब डिवाइड करूं, अब मैंने निकालना है वेट ऑफ गर्ल्स, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरे 1030 kg, तो मैं लास्ट लाइन सिर्फ मिटा रहा हूँ। मेरे पास वेट ऑफ गर्ल्स आ चुके हैं 1030 kg। तो 1000 एवरेज अब आएगी 1030 डिवाइडेड बाय, मुझे टोटल गर्ल्स पता है कितनी है 27, फार्मूला में पुट करूंगा तो मेरे पास अब इसका आंसर। अब ये डिवाइड करने का तरीका होता है अपने वहां पर, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है कोई नहीं, ये रफ खाना बना लेते हैं छोटा सा यूं करके, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि ये रफ है। 27 थ्री जा 81, 22 का गैप आता है 2020। ठीक है, अब 27 8 जा जो है वो आता है 216। आपने टेबल पढ़ना होता है बेसिकली, और उससे आप निकालते हैं, एंड देन यहाँ पे 4 आता है, एक जीरो लगेगा, 0.1। लेकिन उसने हमें वैसे ही बताया था कि अप्रोक्सीमेट वेट निकालना है, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारा आ जाता है 38 kg अप्रोक्सीमेटली। सो होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा जी, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कर लिए उसमें हमने 4 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। 5 and 6 विल बी योर असाइनमेंट। 7th क्वेश्चन जो है, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ द रोप दैट कैन बी कट इनटू इक्वल पीसेस ऑफ 18 21 एंड 24 सेंटीमीटर। जब तक इस तरह की बात की जाए तो इट मीन्स के वो ऐसा चाह रहा है कि जिसमें जो पीसेस अब बनाए तो 18 21 और 24 के पीस बन सके, या 18 का बन सके, या 21 का बन सके, या 24 के पीसेस बन सके उसके। तो उसका मतलब क्या है, कोई ऐसा पीस ऑफ रोप निकालना है जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो हमने बेसिकली एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो आपका एक तो वीडियो के अंदर भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो मौजूद है, इसमें मैंने एलसीएम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था।
अब वहां से भी देख सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, मैं अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा। 21 और 24 का वो कहता है कि हमें चाहिए इक्वल पीसेस ऑफ रोप। तो आप क्या करेंगे, फैक्टर्स मेथड जो होता है एलसीएम का, उससे एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले छोटे टेबल से चलते हैं, तो 2, 9, 21, 12। बेसिकली ये जो टू का टेबल, अब टू का टेबल इन दोनों पे नहीं जा सकता, तो जिस पे जाएगा, जब तक टू का टेबल एक एंट्री पे भी जा रहा है तो हमने उसको चेक करना है। सबसे पहले मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, टू नहीं चल रहा तो फिर 3, और इस तरह हम आगे चलते रहते हैं। तो 2 6 12 होता है, देन 2, 9, 21, 3। अब टू का टेबल किसी पे भी नहीं जा रहा तो अब 3 जाएगा। 3 चेक करें तो 3 3 जा, 3 7 जा, 3 1 जा। अब 3 एक और दफा और जा रहा है, 3 1 7 1। और बाकी आपका आ गया 7 1 जा, 1 एंड 1। तो इसका जो एलसीएम होगा वो लिखा जा सकता है, एलसीएम उसको हम लिख सकते हैं, टू ऊपर से स्टार्ट करना है, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो 2 × 2 जो है वो होता है 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 × 7। तो 24 3 होता है 72, और 72 7 504। तो 504 जो है वो आंसर होगा, जिसमें हमने इनके पीसेस को अगर कट कर लें तो हमारा जो है वो हो जाता है। ठीक है, इक्वल पीसेस मिल जाएंगे। अच्छा जी, हमने क्वेश्चंस 1 से 4 किए, फिर 7 किया, 5 एंड 6 आर योर असाइनमेंट, और अभी जो हम किस क्वेश्चन पे जाने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है। बेसिक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हमें कभी कभार बताया गया होता है कि यार इतनी क्वांटिटीज की कॉस्ट पता है तो इतनी की निकाल दो। तो वही कहता है कि कॉस्ट ऑफ द मंथ्स फॉर कॉस्ट ऑफ द बुक्स फॉर 8 मंथ्स, 8 मंथ्स की बुक्स अगर खरीदी जाए तो उनकी कॉस्ट होती है जी 950। तो अगर आपने 12 मंथ्स की बुक खरीदनी हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, 12 मंथ्स की अगर आपने कॉस्ट बुक्स खरीदनी हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो सिंपल एक कैलकुलेशन का मेथड है कि आप सबसे पहले 8 की गिवन है तो एक की निकाल लेंगे, और एक की निकाल के फिर आप 12 की निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलें जी इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। लाजमी जो है वो फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के ऊपर, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में काइंडली मेंशन कर दिया करें, उससे थोड़ा सा ये होता है कि एक ढारस मिल जाती है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या एफर्ट सही डायरेक्शन में हो रही हैं नहीं हो रही। तो ज़रा फीडबैक मिल जाता है तो बंदा उसके हिसाब से फिर जो है वो फर्दर चीज़ें उसी हिसाब से प्लान कर लेता है। सोल्यूशन नंबर 8 ऑफ द क्वेश्चन है, वो कहता है कि 8 मंथ्स की जो बुक्स हैं, सॉरी, ठीक है, और 12 मंथ्स की जो बुक की कॉस्ट है वो आप फाइंड आउट करें। तो जब हमें एक का पता है तो कॉस्ट, सबसे पहले मेथड क्या होता है इसका तरीकाकार, कि कॉस्ट ऑफ 1 मंथ निकालते हैं। ये 6 7 में क्वेश्चंस करते थे इस तरह के। एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि फेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड बोल दिया आपका ना, तो 6 7 8 की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनसे गो थ्रू कर लें तो आपका काफी प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा है, एक आपको वहां से क्वांटम मिल जाएगा। 950/8। ठीक है, ये एक क्या क्या आप डिवाइड करके इसको वो निकाल भी सकते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से फ्रैक्शन में रख लें। ठीक है, ये 1 आ गया, 1 बुक की आ गई। अब कॉस्ट ऑफ 12 मंथ
बुक्स जब आपने निकालनी है तो आप 1 मंथ की जो कॉस्ट है वो रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 के साथ। ठीक है। तो अभी क्या आप इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो सकता है कि ये 4 का टेबल जाता है। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और ये हो गया जी 475। तो 475 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो होता है जी 1425 रुपीज। सो होप सो आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और बाकी एलसीएम के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो इसी के लेक्चर आपको मिल जाएगी। और आप इसका वीडियो को देख के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप और कम्युनिटीज जितनी भी हैं ये। और इसके बाद जो है बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें और बाकी जो इसके अंदर मैंने असाइनमेंट मेंशन किया है वो असाइनमेंट भी करें। ठीक है जी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।